हम अपना एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। देखो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है पूरी फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मतलब अगर आपको काइनेमेटिक्स अच्छे से आ गया तो आपका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए सब्र के साथ काइनेमेटिक्स को करना मेरे साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, ठीक है। देखो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट से अगर हमें बी पॉइंट पर जाना है तो पाथ कितने सारे हो सकते हैं? आप ध्यान से देखो, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, और आप पीछे को घूमकर ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पाथ है ना, ये हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब अगर ए से हमें बी तक जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो ये होगा, स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, ठीक है। मतलब ये जो ग्रीन से दिखे हैं ये है डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो पिंक से बनाया है ये है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब हम डिफरेंसेस देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। चलिए देखो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मैं बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पर, मतलब रास्ते पर, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, लेकिन डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे हमें ए से बी पर जाना था तो हम ये वाला रास्ता भी ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते थे। मतलब ए से बी जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते ले सकते थे, मतलब इनफाइनाइट पाथ ले सकते थे, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला होगा पाथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है, ठीक है। चलिए अब देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं बता चुका हूँ, एक ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। अगर इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन ओनली सिंगल वैल्यू इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो रिलेशन क्या है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, तो ध्यान रखना, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो मान लो हम एक इस रास्ते से गए, एक बिल्कुल स्ट्रेट गए, एक इस रास्ते से गए, ठीक है। हमने देखो पाथ तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिर्फ 3 पाथ लिए, ठीक है। इसकी डिस्टेंस है 40 मीटर, मतलब अगर हमने पहला वाला रास्ता चुना तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 40 मीटर, हमने दूसरा वाला रास्ता चुना तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 5 मीटर, ठीक है। हमने जब तीसरा रास्ता चुना तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 80 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो सकती है बताओ। देखो अगर फर्स्ट पाथ से जाओगे तो कितना डिस्टेंस लगेगा 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हो सकती है। अगर सेकंड पाथ से जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 5 मीटर, और अगर थर्ड पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 80 मीटर। मतलब 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो वेरिएबल है, और वो कितना भी हो सकता है, 40 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 80 मीटर हो सकता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगी इन दोनों पॉइंट के बीच में वो रिप्रेजेंट करेगी आपके डिस्प्लेसमेंट को। और स्ट्रेट लाइन कौन सा वाला पाथ है, सेकंड वाला, तो मतलब ये 5 मीटर क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस या तो 40 मीटर है 80 मीटर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, या 5 मीटर है मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। लेकिन कोई भी एक ऐसा केस नहीं है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि डिस्टेंस या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है। अब बॉडी कैसे मूव कर रही है वो लिखा है, देखो पहले O से A पॉइंट पर गई, फिर A से C पॉइंट पर गई, ठीक है। तो देखो O पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है, फिर C पॉइंट ये है। तो पहले O से A गई, फिर A से C पॉइंट पर आई। तो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो बताना है। चलिए तो देखो डिस्टेंस देखते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, मतलब हम एक्चुअल में कितना चले। तो ठीक है, जब हम O से A पॉइंट तक गए तो ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। फिर हम A पॉइंट से वापस C पॉइंट पर आए, ठीक है, मतलब पहले तो हम O पॉइंट से A पॉइंट तक गए तो हम कितना चले 20 मीटर। फिर हम A पॉइंट से वापस O पॉइंट तक आए, फिर हम कितना चले 20 मीटर। प्लस देखो फिर हम O पॉइंट से वापस C पॉइंट पर आए और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 मीटर, मतलब हम फिर कितना चले 20 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया डिस्टेंस 60 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि ये 0 0 क्या दे रखा है, मतलब O को हमने ओरिजिन मान लिया, फिर A पॉइंट 20 मीटर डिस्टेंस पर है, फिर C पॉइंट निगेटिव 20 मीटर डिस्टेंस पर है। इधर निगेटिव इसलिए आया क्योंकि एक्चुअल में हम स्टैंडर्ड तौर पर जब कोई भी चीज़ इस तरफ मूव करती है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ मूव करती है तो उसको लेते हैं नेगेटिव, और अगर लेफ्ट साइड में मूव करती है तो उसको हम लेते हैं निगेटिव, ठीक है। ये हमारा साइन रहता है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलिए तो आपको डिस्टेंस पता चल गया कितना है 60 मीटर। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी O पॉइंट पर, फाइनल पोजीशन क्या आ गई C पॉइंट पर। कितना डिस्टेंस है O पॉइंट और A पॉइंट के बीच में 20 मीटर, तो आंसर आ गया 20 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस था एक्चुअल में हम कितना चले, डिस्प्लेसमेंट क्या था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस है, बस वो हमें निकालनी है, तो वो है 20 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 60 मीटर
डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा आई है, डिस्प्लेसमेंट कम आई है। चलिए अब देखो वही फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पार्टिकल जो है वो ओ से ए पर चला, फिर ए से मान लो सी पॉइंट तक चला। ठीक है, मतलब उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से था। तो हमें बताना है डिस्टेंस, फिर हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कितना हम चले। तो ओ से ए पॉइंट तक हम कितना चले, 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में हम कितना चले, 4 किलोमीटर। फिर हम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चले, 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ आने में कितना चले, 1 किलोमीटर। तो सबको जोड़ देते हैं, 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कितना हो गया, 17 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो आ गई 17 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो ये था, फाइनल पॉइंट ये था, और इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये। मतलब जो मैंने येलो से अभी बनाया है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अगर ये फाइंड कर लिया आपने तो मतलब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ठीक है, चलिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ओ से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, मतलब अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, और ये एक्चुअल में 5 आएगी। अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 5 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी आती होगी आपसे, उम्मीद है मुझे। चलिए अब देखो यहाँ पर पहले हमें निकालना है डिस्टेंस, फिर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारा पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है। चलिए डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ, मतलब ये जो है ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस कितनी होगी, वैसे तो आपको दिख रहा है पाई आर होगी। पाई आर कहाँ से आया है, देखो आर तो रेडियस है, पाई आर ऐसा आया कि अगर एक पूरा सर्किल चलता, एक पार्टिकल अगर पूरा सर्किल चलता तो उसकी सरकमफ्रेंस हो जाती है 2 पाई आर, लेकिन वो सर्किल का आधा चला है तो ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी पाई आर। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो डिस्टेंस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए कि बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये आर्क हो जाएगी थीटा इंटू रेडियस के बराबर। ठीक है, और एक्चुअल में ये आर्क ही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी सर्किल के केस में। ठीक है, वैसे तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पाई आर क्यों आया, लेकिन अगर फिर भी आप फॉर्मूला चाहते हो तो सर्किल के केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो थीटा कितना है, पाई रेडियन। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखते हैं, थीटा हो गया पाई रेडियन इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है, आर। तो देखो डिस्टेंस कितनी आ गई, पाई आर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी। ठीक है, अब देखो ये एक रेडियस आर है तो ये एक रेडियस अनदर आर हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 2r। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो अगर मैं ना भी समझाता तो भी आपको समझ में आ रहा था। चलिए अब देखो सर्किल के केस में डिस्टेंस तो पता चल गई, इस फॉर्मूले से निकालनी है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। यहाँ पर थीटा रेडियन में रखना है। ठीक है, चलिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक फॉर्मूला आता है, वो होता है 2r sin थीटा बाई 2।
सर्किल के केस में आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए तो फॉर्मूला है थीटा इंटू आर, ठीक है। मैंने बताया था थीटा रेडियन में रखना है। चलिए एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा π/3। तो ये आ गया π/3 इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल है r गिवन, तो πr/3 आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो देखनी चाहिए या बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, 2r sin θ/2, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो बस इसके लिए फॉर्मूला है 2, रेडियस कितनी है r गिवन है, साइन थीटा कितना गिवन है 60, तो ये हो जाएगा 60/2 मतलब 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी r, ठीक है। चलिए सॉरी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई r। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो पार्टिकल A से चालू किया और A पर ही आ गया, मतलब पूरा घूम घाम कर A पर ही आ गया है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, थीटा इंटू रेडियस। अब देखो अगर A से चालू हुआ मतलब ये 360 घूमा, 360 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो मतलब 2π घूमा, तो हो जाएगा 2π इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है r, ठीक है। तो डिस्टेंस की वैल्यू तो हो जाएगी 2πr। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये फॉर्मूला था 2r sin θ/2, ठीक है। तो हो जाएगा 2r sin थीटा की वैल्यू क्या है 2π मतलब 360, ठीक है। 360/2 हो जाएगा sin 180, और sin 180 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 0। सोचो आपने पूरा सर्किल ट्रेवल किया तो डिस्टेंस तो आ गई 2πr, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आई 0। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारा इनिशियल पॉइंट भी A था और फाइनल पॉइंट भी A था, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी उनके बीच की डिस्टेंस 0 थी। तो डिस्प्लेसमेंट को तो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी से मतलब होता है। अगर कितना भी चले आप और सेम पोजीशन पर वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 ही मिलेगा, ठीक है। बाकी डिस्टेंस को निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।